अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम ड्रिल मशीन को रिपेयर करना सीखेंगे और देखेंगे कि किस तरह हम इसको घर पे खुद रिपेयर कर सकते हैं। ये एक ड्रिल मशीन है, कुछ ज़्यादा पुरानी नहीं है, लेकिन ये इस वक्त बिल्कुल डेड है। तो चलिए सबसे पहले इसको खोलते हैं और देखते हैं कि कहाँ तक हम इसको ठीक कर पाएंगे। तो अब एक साइड से जो कवर है इसका वो हम रिमूव करेंगे। तो ये देखिए, अब हमारी ड्रिल मशीन ओपन हो चुकी है। अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि वाइंडिंग इसकी जली हुई तो नहीं है। वाइंडिंग बिल्कुल ठीक लग रही है। और जो सबसे पहला स्टेप है वो है कि कार्बन की कंटिन्यूटी हम चेक करेंगे कि वो आर्मेचर के साथ कनेक्टेड हैं या नहीं। मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस वाले मोड में रखिए या कंटिन्यूटी वाले मोड पे रख सकते हैं। तो जो दोनों कार्बन है वहाँ पे आप देखेंगे तो अगर ये कनेक्शन इसका ओके है तो ये देखिए बहुत लो रेजिस्टेंस शो करेगा, तो ये ओके है। और जो उसके बाद अगला स्टेप है वो है स्विच का, कि ज़्यादातर ये स्विच खराब होता है, लेकिन इसके लिए भी हमें इसको देखना पड़ेगा कि जो स्टेटर की वाइंडिंग है वो ठीक है या नहीं। तो इसके लिए जो एक पॉइंट जो स्टेटर में जो ये वाइट वाली वायर जो स्टेटर में जा रही हैं, ये जो मेन एसी है वो यहाँ स्विच से होती हुई ये डायरेक्ट ही उसमें जाती है और वहाँ से ये घूम के आगे इस कार्बन पे आएगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ भी रेजिस्टेंस शो कर रहा है, मतलब ये कनेक्शन इसका कंप्लीट है। अब यहाँ पे ये जो दूसरी वायर है स्विच की, ये आउटपुट नहीं दे रही होगी। ये इसकी कनेक्शन देखेंगे इसका कि वो ठीक है या नहीं। तो ये देखिए, ये जो वायर है इसमें से दो कनेक्शन है, क्योंकि ये स्विच जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। स्पीड भी इसमें कंट्रोल होती है, ऑन ऑफ भी यही करता है, और ड्रिल मशीन को रिवर्स और फॉरवर्ड यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चलाने के लिए भी यही स्विच काम करता है। तो ये जो सेक्शन है इसका, यहाँ से जो कनेक्शन है वो आउट नहीं हो रहा। ये चार कनेक्शन है आउटपुट इसमें, जो कि इसकी डायरेक्शन जो है उसको सेट करते हैं रिवर्स और फॉरवर्ड के लिए। तो सबसे पहले हम ये स्विच को खोलेंगे कि ये इसको हम कुछ कर सकते हैं या नहीं। ज़्यादातर ये रिप्लेस करना पड़ता है, अगर आपको मिल जाए तो नया रिप्लेस कर दीजिए, या सबसे पहले इसको खोल के देख लीजिए, क्योंकि इसमें जो पॉइंट्स हैं उनमें कभी कभी कार्बन आ जाता है। अगर वो ज़्यादा जले हुए ना हों तो उनको हम साफ़ करके दोबारा काबिल इस्तेमाल बना सकते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये दो पॉइंट हैं। एक तो जब आप स्विच को थोड़ा सा प्रेस करते हैं तभी वो उसके साथ टच हो जाता है, और दूसरा जो है लास्ट में जाके जब फुल स्पीड में मशीन ने चलना होता है तब जाके टच होता है। तो अब इसको टेस्ट करने के लिए कनेक्शंस दोबारा लगाएंगे, क्योंकि ये जो दोनों स्क्रूज़ हैं इनकी जो मेन एसी है वो भी इन्हीं के साथ कनेक्टेड है। तो दोनों वायर्स को मैं लगा दूंगा। तो अब सप्लाई दे के हम इसमें चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों पॉइंट पे AC 231 वोल्ट आ चुके हैं। अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट में ये इसके ये साइड में जो दोनों पॉइंट्स हैं ये तो शो कर रहे हैं, ये तो डायरेक्ट कनेक्टेड है। लेकिन जो स्विच ऑन ऑफ के लिए जो यूज़ जिसमें होना है वो ये पॉइंट है अंदर वाला। ये देखिए, ये इसको टच कर रहे हैं लेकिन करंट इसमें पास नहीं हो रही, मतलब इसमें जो पॉइंट्स हैं दोनों टर्मिनल वहाँ पे कार्बन बना हुआ है। तो जब इसको प्रेस करें तो ये स्विच को ऑन होना चाहिए और यहाँ पे वोल्टेज, इन वायर्स पे वोल्टेज आने चाहिए, जो कि नहीं आ रहा है।
और यहाँ डायरेक्ट टच करने से भी ये देखें तो ये पॉइंट ही इसके ख़राब हैं। इसके लिए अब हम क्या करेंगे कि इसके जो पॉइंट्स हैं इनको साफ़ करेंगे। दिखने में ये ठीक लग रहे हैं लेकिन बीच में कार्बन जो है वो बन गया हुआ है जिसकी वजह से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। तो जो टर्मिनल्स होते हैं वहाँ पे इनको थोड़ा सा किसी शार्प चीज़ से इसको थोड़ा सा रब करेंगे और उसके बाद में जो सैंड पेपर है वो उससे जो भी ऊपर कार्बन वगैरह है उसको हम रिमूव कर देंगे तो ये चल सकता है। अब ये सैंड पेपर है, इससे हम थोड़ा सा इनको ऊपर से रगड़ेंगे दोनों पॉइंट्स को, और फिर उसके बाद देखेंगे कि ये आगे करंट पास करता है कि नहीं। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे रखेंगे, बगैर करंट के हम इसको चेक करेंगे पहले कंटिन्यूटी इसमें है कि नहीं है। तो ये देखें ये रेजिस्टेंस तकरीबन 0 हो चुकी है, मतलब उसको टच करने से ये आगे करंट पास करता है। जब इसको और अगली वायर जो हैं इसको भी जब हम प्रेस करेंगे तो ये देखें सर्किट से जो घूम के करंट आ रही है तो उसमें कुछ रेजिस्टेंस भी बन रही है। तो चलिए अब फिट करने से पहले एक बार हम टेस्ट करेंगे। एसी मैंने लगा दी है, ज़्यादा स्पीड से नहीं चलाना क्योंकि ये देखें इसमें करंट आ चुका है, लेकिन इसको हम चेक करने के लिए एक बार फिट करेंगे क्योंकि इस तरह कुछ ये डैमेज हो सकती है। तो दोबारा स्क्रूज़ को खोलेंगे और इसका कवर लगा के दोबारा हम इस पर स्क्रूज़ लगा देंगे। तो इस तरह हम इसको जो बेसिक रिपेयरिंग है वो हम खुद घर पे कर सकते हैं। अगर इसका आर्मेचर जला ना हुआ हो या स्टेटर की जो वाइंडिंग है वो भी ज़्यादा ख़राब ना हो तो फिर हम इसको खुद जो स्विच वगैरह हैं, जो कनेक्शन है या कार्बन की रिप्लेसमेंट है वो हम खुद घर पे कर सकते हैं। इसके लिए हमें किसी मैकेनिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखें बिल्कुल स्मूथ चल रही है। तो व्यूअर्स ये था अच्छी वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर चैनल को नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बहुत जल्दी मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।